और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर थाना मुड़गरा की है, जहां के क्षेत्राधिकारी राममोहन शर्मा व जिलाधिकारी कमलेश गोयल के द्वारा मंचो देवी के मेले को लेकर एक बैठक की गई। इसमें क्षेत्र के सम्मानीय लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि क्षेत्राधिकारी व जिलाधिकारी ने लोगों को मेले की साफ सफाई, मीठे पानी की पर्याप्त व्यवस्था व कानूनी व्यवस्था को लेकर पूरा आश्वासन दिया। इस मौके पर थानाध्यक्ष, साई व जिला पंचायत आदि लोग उपस्थित रहे। आज थाने पे हमने मीटिंग की है। मेनली यही है कि मेले की व्यवस्थाओं के बारे में देखा गया क्या क्या चीज़ों की और जरूरत है। जैसे मेला कमेटी के द्वारा डिमांड की गई कि हमें 2 मोबाइल टॉयलेट चाहिए, तो वो भी व्यवस्था करवाइए। तो सफाई कर्मचारियों की जरूरत बताइए, वो भी व्यवस्था करवाइए। और बाकी शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस और उसमें सामंजस्य किया गया है कि बैरिकेटिंग या कैमरा कितने लगाने, वो सब व्यवस्था की गई है। जैसा कि आपको विदित है, विगत वर्षों की भांति परंपरागत मेला मनसा देवी का लग रहा है और लगता चला रहा है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ की जनता श्रद्धा के भाव से आती है। भीड़ का दबाव रहता है, उसके लिए हमने पुलिस की व्यवस्था की है। अपने थाने का फोर्स, बाहर से फोर्स मांगा है और जन सहयोग का भी हमने मदद ली है, जिसमें पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और जहाँ के दर्शनार्थी आएंगे उनको एकल मार्ग व्यवस्था भी करने का प्रयास करेंगे। हम ये चाहेंगे कि सफल आयोजन। आज थाने पे हमने मीटिंग की। चित्रकूट से जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट पर आज संघ संचालक मोहन भागवत का दूसरा दिन रविवार यानी आज सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट रघुवीर मंदिर पर श्री राम जानकी मंदिर पर पूजा अर्चना की गई है। इसके साथ ही स्थित शंकर मंदिर में भी पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया गया है। आपको बता दें कि संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों से बात करने के साथ रघुवीर मंदिर स्थित श्री राम संस्कृत महाविद्यालय का मोहन भागवत ने भ्रमण किया है। वही सदगुरु सेवा संघ की गौ सेवा सदन पर पहुंचकर मोहन भागवत पर पहुंचे हैं। इस गौशाला में जितने गोवंश हैं उनके सभी के डिजिटल कार्ड भी बने। बताते चले कि इस बात को सुनकर गौशाला की जमकर सराहना की गई। सिद्धार्थनगर से जो कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष डॉक्टर नादिर सलाम ने उप जिलाधिकारी इटावा व खंड विकास अधिकारी इटावा को संबोधित ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को सौंपा है। आपको बताते चले कि लोकसभा की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी द्वारा भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए। उसी का उत्तर प्राप्त करने के लिए जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है। बताते चले कि डॉक्टर नादिर सलाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उद्योगपति गौतम अडानी के मध्य क्या रिश्ता है और कब से गौतम अडानी के व्यापार में विदेशों से आया 20,000 करोड़ रुपया किसका है? प्रधानमंत्री जी सरकारी विदेश यात्राओं में कितनी बार गौतम अडानी को अपने साथ ले गए? वही अडानी कंपनी को प्रधानमंत्री द्वारा कितने और किन किन देशों से ठेके दिलवाए? ईपीएफओ से अडानी कंपनी के शेयर खरीदकर कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का आखिर क्या कारण है? एटीएम को ज्ञापन दिया, किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया गया है? ये ज्ञापन हमारा 5 मांगे हैं जो हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। हम 5 प्रश्नों को वही प्रश्न है जो श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाए थे कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या रिश्ते हैं और ये जो 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों में है ये किसके हैं, ये बताया जाए। आज चूंकि लोकतंत्र पूरी तरीके से तहस नहस की स्थिति में है, एक आदमी को बचाने के लिए पूरे देश को गिरवी रखा जा रहा है। सिर्फ अपने मित्र को बचाने के लिए पूरे देश के पैसे को, एसबीआई के पैसे को, एलआईसी के पैसे को, तमाम पैसों को जो है एक व्यक्ति को जो है सौंपा जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। आज हम जो है ये 5 मांगे लेकर एसडीएम महोदय को जो है राष्ट्रपति के नाम जो है हमने ये जो ज्ञापन दिया है और हमने उनसे आग्रह भी किया है कि इसको जो है कैसे भी किसी भी माध्यम से इस प्रश्नों का उत्तर दिलाया जाए, जिससे हमारा देश जो है हमारे देश में लोकतंत्र बचा रहे। एटीएम को ज्ञापन दिया, किस खबर मझौलिया से जो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि महेशदा पुल के समीप डकैती की योजना बना रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तार डकैतों के पास से 2 बाइक, 1 लोडेड पिस्तौल के साथ 2 किलो चरस को भी बरामद किया गया है।
बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर विजयपुर जिला चर्चन तालुका के बरडोल गांव के बसवेश्वर नगर में गरीब परिवार के घर का ताला तोड़कर देर रात लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं नागप्पा आपसे इनके घर से 1.5 ग्राम सोने के गहने और 35,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बताते चले कि दूसरे के घर से होम थिएटर और टीवी को भी लुटेरों ने अंजाम दिया है। वहीं गर्मी के मौसम की वजह से इस परिवार के लोग छत के ऊपर सोए हुए थे। घर का ताला तोड़कर लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। यह घटना जो है वो चर्चन थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। ಇವ್ರು ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಫೋನ್ ಆಗ್ಯಾದ್ರಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ರಿ ಹರ್ಯಾಗ್ರಿ ಏನೇನ್ ತುಡ್ಗ್ಯಾರ ಏನೋ ಬೋರ್ಮಾಳ ಟಾಪ್ಸ್ ರೀ ಅಂದ ಚಿಲ್ಲರ್ದು ಒಂದ್ ಡೇಬ್ ಇತ್ತದು ಒಂದ್ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಕೆಟ್ದಾಗ ಇಟ್ಟಿದಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಅದು ಒಂದ್ 35 ರೀ ಒಂದ್ ಬೋರ್ಮಾಳ ಟಾಪ್ಸ್ ಅವು ಕೂಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಯ್ದಾರ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಳಿ ಮೇಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮುಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುನಂದರ್ योगी सरकार में लकड़हारों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि काकोरी में रातों रात पेड़ काटे जा रहे हैं, साथ ही वन के रक्षक जो है वही भक्षक बन के बैठे हुए। काकोरी क्षेत्र के नगर गांव में लकड़हारों ने पेड़ काट डाले। अब बताते चले कि योगी सरकार की वृक्ष लगाओ अभियान पर वन विभाग व लकड़हारे पानी फेरते नजर आ रहे हैं। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची काकोरी रेंजर फॉरेस्ट अधिकारी ने वन विभाग के कर्मचारियों को अवैध लकड़ी कटान करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। काकोरी थाना क्षेत्र के वली नगर गांव में आज हम फिर आपको बता दें कि आज हम फिर उसी जगह पर आ गए हैं जहां पर अभी कुछ समय पहले यहां पर ये बाग हरे भरे पेड़ों को जो है लकड़हारों ने इस बाग को उजाड़ दिया था और हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाया था। आज से लगभग 1 महीना पहले की बात है और उसके बाद आज फिर रात के अंधेरे में लकड़हारों ने इस हरे भरे बाग को फिर उजाड़ के रख दिया और ये काकोरी क्षेत्र में लगातार इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जब जो है हरे भरे पेड़ों की कटान जारी रहेगी और हरे भरे पेड़ लगातार इस तरीके से काट दिए जाएंगे तो हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। जहां पर रोज अगर जो है 50 पेड़ों का अगर जो है वृक्षारोपण किया जाता है तो वहीं पर लकड़हारे इस काकोरी क्षेत्र में लगातार सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को इसी तरह उजाड़ देते हैं। और हम आपको बताते चले कि जो इस समय सीजन चल रहा, आम का सीजन चल रहा है और पेड़ों में आम भी लग चुके हैं, लेकिन लकड़हारे यहाँ पर लगातार इसी तरह उन फसलों को भी नष्ट करते जा रहे हैं और हरे भरे पेड़ों को भी उजाड़ते चले जा रहे हैं। और रात पुलिस की पोल खुलती है कि आखिर रात में पुलिस किस प्रकार से यहाँ पर गश्त करती है और वन रक्षक जो यहाँ पर जो वन रेंजर अधिकारी भी हैं वो आखिर रात के अंधेरे में क्या किया करते हैं कि जो है लकड़हारे लगातार इसी तरीके से जो है हरे भरे बागों को उजाड़ते चले जाते हैं। यही नहीं, इस काकोरी क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं। आए दिन आम के बाग इसी तरह उजाड़ दिए जाते हैं और पुलिस और वन रक्षक और वन अधिकारी हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं और इन लकड़हारों के ऊपर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं होती, जिससे यहाँ पर लकड़हारों के हौसले लगातार बुलंद नजर आते हैं। मैं लखनऊ से दिनेश राजपूत, कैमरामैन अंकित के साथ वही खबर संत कबीर नगर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त आदेश है कि दूसरे भी जमीन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि मुख्यमंत्री के फरमान को मेदावल तहसील के अधिकारी नहीं मानते। अधिकारियों के होश तब उड़ गए जो फरियादी नीरज कुमार ने जिलाधिकारी संदीप कुमार के सामने रुदन भरे लहजे में आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा उसे कब्जा नहीं करने दे रहे। उक्त पीड़ित का कहना है कि वह मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा मजगावा का निवासी है और बेलहर खुर्द गांव में उनके पूर्वजों द्वारा बैनामा लिया गया था जिसमें उनका नाम है, लेकिन दबंगों के द्वारा उन्हें कब्जा ही नहीं करने दिया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि दबंगों द्वारा उन्हें जान से मारने की बराबर धमकियां मिल रही। फिर क्या था, मामला संज्ञान में लेते हुए जीएम साहब ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, साथ ही कब्जा दिलाने के सख्त आदेश दिए हैं। मैं गोरखपुर जिले का रहने वाला हूं। मेरी जो है ज़मीन बेलहर खुर्द ग्राम में है, तहसील मेहदावल में है और मेरी ज़मीन पे परमात्मा मिश्रा, शंभुनाथ मिश्रा, पुत्र ध्रुवनाथ मिश्रा, राजीव मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा व बैकुंठ मिश्रा, पुत्र परमात्मा मिश्रा, शंभुनाथ मिश्रा, राजीव मिश्रा, सर्वेश मिश्रा, ये लोग मेरी अराजी नंबर 852 में ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना चाहता हूँ। ये किसके साथ लोग कर रहे हैं? और इसके संदर्भ में मैंने थाने पे
और तहसील पे एप्लीकेशन दिया, जिला अधिकारी के वहाँ एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में तहसीलदार महोदया बड़े अधिकारियों का जब फोन आता है तो केवल ये बात कहती हैं कि इनके पिता ने दान दिया, जो गुमराह करने की बात है, और ये इसी प्रकार से करके मेरे मामले को लटका रही है और उसका पक्ष ले रही है। और ऐसी दशा में वो विपक्षीगण राजीव मिश्रा मुझे जान से मारने की धमकी देता है। अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और ये तहसीलदार महोदया होंगी। तो तहसीलदार मैडम पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ पैसे वैसे का मामला है क्या? अब पक्ष उसका लेती हैं, मेरे एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। और इस संदर्भ में आज मैं डीएम साहब के पास पुनः एप्लीकेशन दिया, जिसपे मुझे आश्वासन मिला है डीएम साहब का कि मेरी ज़मीन को वो खाली करवा दिया जाएगा मौके पर जा कर के, और मेरी ज़मीन है वो मुझे वापस मिलेगी। मैं गोरखपुर ज़िले का रहने फरुखाबाद से जॉब पर शव की शिनाख्त छुपाने के लिए महिला का ज्वलनशील पदार्थ से चेहरा जला दिया गया है। आपको बता दें कि सूचना पर कंपनी थाना पुलिस व क्षेत्राधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर नमूने एकत्र किए। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कंपनी थाना क्षेत्र के कारो गांव के पास का ये जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। आज दिनांक 2/4/2023 को सुबह लगभग 6 बजे थाना कंपिल पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कारो में एक सड़क के किनारे महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर फील्ड यूनिट के साथ तत्काल मौके पर जाकर घटनास्थल सुरक्षित किया गया व घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पाया गया कि महिला की अनुमानित उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है। शव की पहचान छिपाने के लिए चेहरे को किसी ज्वलनशील पदार्थ से जला दिया गया है। इस संबंध में पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही मृतका की शिनाख्त व घटना का अनावरण किया जाएगा। आज दिनांक 2/4 वड़ुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Indian.